कनक धारा स्तोत्र। अब मैं आपको कनक धारा स्तोत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। यह स्तोत्र आदि गुरु शंकराचार्य जी ने रचा था। कनक धारा स्तोत्र का हिंदी व संस्कृत किसी भाषा में पाठ किया जा सकता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने श्री विद्या रहस्य में लिखा है कि कनक धारा स्तोत्र भगवती लक्ष्मी का साकार रूप है। लेकिन यह यंत्र ताम्र स्वर्ण रजत किसी पर भी अंकित हो, लेकिन यह अभिमंत्रित व प्राण प्रतिष्ठा युक्त रहना चाहिए। तब इसके समक्ष कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है और यह यंत्र चैतन्य स्वरूप में स्तोत्र का पाठ करने से साधक को अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। यंत्र के समक्ष इसको स्तोत्र का पाठ करने से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है। अतः आप यदि अत्यधिक गरीबी, कष्ट, परेशानी, धन संबंधी समस्या रहे हैं तो आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह स्तोत्र आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस स्तोत्र के माध्यम से एक गरीब ब्राह्मणी के घर में सोने के आंवलों की वर्षा करवाई थी। अब मैं आपको इसका हिंदी पाठ बता रही हूँ। जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार से जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है, जिसके संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी का वह कटाक्ष मेरे लिए मंगलदायक हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखार बिंद की ओर बार बार प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, उन समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली तथा जो नीलकमल के भीतर भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेष सैया भगवती विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनिया अनंग के वशीभूत हों, अध खुले किंतु साथ ही अपलक नेत्रों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। जो भगवान मधुसूदन के कौतुक मणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हरावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली वह कमला कुंज वासनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो मधु कैटव शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मथर और अर्धोन्मलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यह मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित होकर दुष्कर्म धन आगमन की विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रति प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासन पद्म की वह विकसित कमल गर्भा के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय बाघ देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में साकावरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा भगवती रुद्र शक्ति के रूप में अव्यवस्थित होती है, त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की
उन नित्य यौवना प्रेयसी लक्ष्मी जी को नमस्कार है। माता शुभ कर्मों का फल देने वाली सुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणी गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूप पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता देवी श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की बल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम। संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में सामर्थ और सारे पापों को हल लेने के लिए सर्वथा उद्यत हैं। वे सदा मुझ पर मुझे ही अवलंबन दें। मुझे ही अपनी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नील कमल सुशोभित हैं। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र गंध माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकंचन दीनहीन मनुष्य में अग्रणी हूँ, अतः तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो इस स्तोत्र का पाठ तीनों संध्याओं में सुबह दोपहर शाम करता है, वह कुबेर के समान धनवान हो जाता है। कुबेर के समान धनवान हो जाता है।